तो चलिए आज हम देखते हैं जहाँ तक हम पढ़े थे 16 नंबर उससे आगे यानी कि 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है यदि किसी गुणितर श्रेणी का चौथा पद 10वां पद और 16वां पद क्रमशः एक्स वाई जेड है तो सिद्ध करे कि एक्स वाई जेड गुणितर श्रेणी में है अर्थात जीपी में है। कह रहा चौथा पद का फॉर्मूला क्या होता है ए आर पावर 3 और क्वेश्चन में कह रहा है कि चौथा पद x है, x बराबर ए आर पावर 3। फिर नेक्स्ट 16वां पद पुनः 10वां ए आर पावर 9 यानी y बराबर ए आर पावर 9। उसके बाद पुनः कौन सा पद है 16वां पद ए आर पावर 15 तो z बराबर ए आर पावर क्या हो गया 15। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि x y और z ये किस में है जीपी में है, मतलब इसका रेशियो सेम होना चाहिए। तो हम पहले y/x निकालते हैं और तो y/x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू आपको निकला हुआ है ए आर पावर 9 और इसका है ए आर पावर 3, कट जाएगा तो आर पावर 6 आ रहा। दूसरा z/y निकालते हैं, इसका है ए आर पावर 15 बाय ए आर पावर 9, यहाँ कट जाएगा आर पावर 6 आ रहा। तो यहाँ देखिए रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं हेंस एक्स वाई जेड आर इन किसमें जीपी, मतलब एक्स वाई जेड किस में है गुणेतर श्रेणी में है, जीपी में है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है अनुक्रम 888 888 8888 डॉट 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 के n पदों का योग ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए एक बार इसको हम फिर से देखते हैं। इस क्वेश्चन को कह रहा है इसका जोड़ ज्ञात कीजिए। ये किस में है ये पता नहीं है, तो पहले हम इसका जोड़ यानी कि 888 उसी तरह से कितना टर्म्स तक है n टर्म्स तक। हम क्या करते हैं 8 कॉमन ले लेते हैं, इसमें बचा 11 111 डॉट डॉट कितना टर्म्स तक n टर्म्स तक। अब 9 से गुना भाग कर देते हैं तो गया 999 कितना टर्म्स तक n टर्म्स तक। अब 1/8 ये हो जाएगा 10 माइनस 1, 99 को हम क्या लिखेंगे 100 माइनस 1, ये हो जाएगा 1000 माइनस 1 प्लस डॉट 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 वही n टर्म्स तक। अब हम अलग अलग कर देते हैं, ये हो जाएगा 1/9, 10 वाला का अलग कर लेते हैं 10 100 1000 प्लस डॉट 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 n टर्म्स और इधर वाला माइनस वाला 1 प्लस 1 प्लस 1 डॉट 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 n टर्म्स। ठीक है, ये दोनों हम लिख दिए। ये लिखने के बाद हम देख रहे हैं
कि ये मेरा जीपी में है, सबका रेशियो 10 आ रहा है, तो ये सॉरी जीपी में है, ये भी जीपी में रेशियो 1 आ रहा है, तो 1 रेशियो आने पर उनते NA होता है, और इसका हम निकाल लेंगे, ये 8/9, इसका हम कर लेंगे 8/9, और क्या होता है ए का मान 10 है, r⁴n 10⁴n -1 बाय होता है 10 - 1, और इसका हो गया NA। ठीक है, इसका कितना हो गया NA। अब ये आपका यहाँ इधर देखिए, ये है 8/9, ये आपका हो जाएगा 10 × 10⁻n - 1 / 9, उधर हो गया NA का मान 1 है, यहाँ A का मान 1 है, तो -n हो गया। ठीक है, इसको हम गुना कर देते हैं, तो हो गया 80/81 × 10⁻n - 1 -8n/9, तो यही आंसर हो गया, या इसको हल किया होगा, आगे करके बैठाया होगा, उसके अनुसार लिखा होगा। ठीक है, या आप यही आंसर छोड़ सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का है, कह रहा है एक श्रेणी दिया हुआ, सॉल्यूशन ही हम डायरेक्ट कर रहे हैं, आप अपना देख लीजिएगा क्वेश्चन बुक से। कह रहा है एक श्रेणी दिया हुआ है 2, 4, 6 नहीं 8, 16 और 32। दूसरा श्रेणी है 108, 32, 8, 2, 1/2, और ये दोनों को गुना करना है, दोनों को क्या करना है, गुना करना है टर्म के अनुसार। तो ये हो जाएगा 256, ये गुना कीजिएगा 128, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 16, और गुना करके ये दोनों को गुना करिए, पहला वाला गुना हुआ, फिर दूसरा वाला गुना हुआ, फिर तीसरा वाला गुना किए, फिर चौथा वाला को, और फिर पांचवा वाला गुना करके इसका जोड़ बताना है। क्या बताना है, इसका जोड़ बताना है। तो इसका जब आप जोड़ निकालिए, मतलब S निकालिएगा, तो S का फॉर्मूला होता है A है आपका 256, ठीक है, और R का मान हाफ आ रहा है, इतना बटे कीजिए तो 1/2, N कितना है 1 2 3 4 5 है, तो N का मान 5 दे दिए, -1, सॉरी इस मिस्टेक, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया, फार्मूला दूसरा लगेगा, इसी में फार्मूला अलग होता है, 1 - 1/2 का पावर 5 बाय 1 - 1/2। तो इसका जब कीजिएगा तो ये जाएगा 256, 1 - 1/32 बाय 2 - 1/2। इसका कीजिएगा तो 256, 32 - 1/32 बाय 1/2, ये कट जाएगा यहाँ से, इसको कटाना चाहते कट जाएगा, 32 6 है, 256 है, 16 8 मतलब कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हो गया आपका 8 × 31, ये गुना 2, तो हो गया 16 × 31, और 16 31 को गुना कीजिएगा तो हो गया 6 1 18 19, और यहाँ पे 3 19 496 आंसर। ठीक है, गुना करने के बाद ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप का अगला भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए देखते हैं हम 20 नंबर क्वेश्चन नंबर 20। इसमें भी यही है, AR² ...
ए आर पर पावर n माइनस 1, फिर ए आर स्क्वायर ए आर पर पावर n माइनस 1, इसको गुना करना है तो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर डॉट डॉट इसी तरह से ए आर पर पावर n माइनस 1 आर पर पावर n माइनस 1। इसका रेशियो क्या हुआ ये पूछ रहा है, तो रेशियो निकालना है। क्या निकाल रेशियो, तो दो टर्म को डिवाइड कर दिए, ए आर बटे ए, ये दोनों कट गया, बड़ी आर गुना छोटी आर, यही इसका कॉमन रेशियो हो गया। ठीक है, तो यही चीज़ कह रहा है कि इसका कॉमन रेशियो ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कॉमन रेशियो बड़ी आर गुना क्या रहता है, छोटी आर आ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में। तो चलिए देखते हैं हम 21 नंबर क्वेश्चन क्या है। 21 में आते हैं, तो 21 नंबर में है, कह रहा है कि ऐसे 4 पद ज्ञात कीजिए जो गुणेतर श्रेणी में है, तीसरा पद इसका प्रथम पद से 9 अधिक हो। तीसरा पद मतलब A3 जो है पहला पद यानी कि A से 9 अधिक है। A3 का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, ए आर स्क्वायर बराबर ए प्लस कितना 9। ठीक है, ए आर स्क्वायर बराबर ए प्लस 9, इसको इधर कर देते हैं, ए आर स्क्वायर माइनस ए बराबर 9, ए कॉमन आ गया, आर स्क्वायर माइनस 1 बराबर 9। पुनः दूसरा बात एक और इसमें कह रहा है कि दूसरा पद चौथा पद से 18 अधिक है। दूसरा पद जो है चौथा पद से 18 अधिक है। दूसरा पद मतलब A2 चौथा पद से यानी कि A4 से कितना अधिक है, 18 अधिक है। ठीक है, तो A2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, ए आर, इसका क्या हो जाएगा, ए आर क्यू माइनस प्लस क्या हो गया 18, इसको उठा के इधर कर लेते हैं, माइनस 18 बराबर ए आर क्यू माइनस क्या हो गया ए आर माइनस 18 बराबर, यहाँ से ए आर कॉमन आ गया, आर स्क्वायर माइनस क्या हो गया 1। तो यहाँ पे इसको समीकरण 1 मान लिए और इसको समीकरण क्या मान लिए 2 मान लिए। अब दोनों में हम भाग कर देते हैं, लिखते हैं बाय, इसको थोड़ा सा उलट देते हैं, ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर माइनस 1 बराबर माइनस 18, इसको हम 2 मानते हैं, इसको हटा देते हैं, तो 2 में हम भागा दे देते हैं किससे, 1 से, तो 2 है आपका ए आर स्क्वायर माइनस 1, इसका LHS है ए आर स्क्वायर माइनस 1 बराबर, ये है माइनस 18, ये है 9, ये कट गया, ये भी कट गया, तो आर बराबर हो गया -2, यानी कि रेशियो क्या आ रहा है आपका -2 आ रहा है। तो इसमें कह रहा है कि ऐसे 4 पद ज्ञात कीजिए, 4 ठो पहले ए हमको ज्ञात करना होगा, तो ए ज्ञात करने के लिए आर हमको कितना निकला -2, तो यहाँ हम आर के जगह -2 बैठा देंगे, ए 4 - 1 बराबर 9 हो गया, फर्स्ट में बैठा देते हैं, तो यहाँ से ए का मान आएगा 9/3 यानी कि 3, तो 4 पद, पहला पद 3 हुआ, दूसरा पद अगर कहिएगा तो ए आर होता है -6, तीसरा पद ए आर स्क्वायर 4 तिया हो जाएगा 12, चौथा पद आर क्यू 8 तिया 24 -24, यही आपका 4 पद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन में आते हैं और क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में हम देखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर
22। तो 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि किसी गुणित्र श्रेणी का पीवां, क्यूवां और आरवां पद ABC है तो सिद्ध कीजिए कि ये होगा। तो पीवां पद मतलब AP दिया हुआ है, AP का मान आपको दिया हुआ है A, तो और AP का फॉर्मूला हो जाएगा A इंटू आर पर पावर P-1, सॉरी कैपिटल A कर देते हैं, बराबर A हो गया। पीवां पद एक बार फिर से देख लीजिए, पीवां पद A, ठीक है। उसके बाद दूसरा दिया हुआ पुनः क्यूवां पद AQ बराबर B, तो A इंटू आर पर पावर, आर को भी बड़ी ही कर दीजिए क्योंकि छोटा लेटर में उधर लिया हुआ था, Q-1 बराबर हो गया B। पुनः एक और दिया हुआ है आरवां पद AR बराबर C, A इंटू आर पर पावर R-1 बराबर C। तो हम तीनों निकाल लिए ABC का वैल्यू। अब क्वेश्चन जो कर रहा है उसका हम LHS लेंगे। LHS जो उसका है तो LHS है A पर पावर Q-R, B पावर R-P और C पर पावर P-Q। और इसके बाद हम बारी बारी से मान बैठाएंगे। तो चलिए हम A का जो मान आया हम बैठा देंगे। A का मान हमको आया है A R पर पावर इसका जो वैल्यू आया A R पर पावर P-1 पर पावर हो गया Q-R। इसका आया A R पर पावर Q-1 पर पावर है R-P, और एक तो है इसका A R पर पावर R-1 पर पावर है Q-P। और मैट्रिक के अनुसार हम पढ़े हैं कि पावर पर पावर है तो वो गुना हो जाता है। तो यहाँ भी यही होगा, ये और ये गुना हो जाएगा, यहाँ पे यही रहेगा। ये हो जाएगा A पर पावर Q-R इंटू R पर पावर, इसको गुना कर देना, P से गुना कीजिएगा तो PQ माइनस PR, फिर -1 से गुना कीजिएगा तो -Q प्लस R, ठीक है। सिमिलरली इसी प्रकार से इसमें भी करेंगे A R-P और R पे पावर हो जाएगा Q से गुना करेंगे तो QR माइनस PQ माइनस R प्लस क्या P, ठीक है। और उसी तरह से हम इसको भी हम कर लेंगे। यहाँ हो जाएगा A पर पावर P-Q इंटू R पर पावर PR माइनस QR माइनस P प्लस Q। अब इसको थोड़ा सा और आगे हम हल करते हैं। देखो A वाला यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, दोनों तीनों गुना में है, इसका पावर जुट जाएगा। पहला है Q-R, दूसरा है R-P और तीसरा है P-Q। फिर इसका R का लेंगे तो इसका भी ऐड हो जाएगा इसी तरह से। पहला क्या है, ये है, तो जब हम ऐड कर रहे हैं सेम प्रोसेस से इसका भी ऐड हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा क्या, QP-PR माइनस Q-R, ये हो जाएगा QR माइनस PQ प्लस किससे गुना किया, इसमें Q से गुना किया, माइनस R प्लस P, फिर इसमें कीजिएगा प्लस PR माइनस QR माइनस P प्लस Q। तो यहाँ से देखो Q कट गया, PP कट गया, RR कट गया, PQ कट गया, PR और कहीं होगा PR कट गया, P, ये सारा इसमें भी कट जाएगा।
तो यहाँ हो जाएगा ए पर पावर कितना 0, यहाँ हो गया आर पर पावर 0, तो ये 1 गुना 1 1, यही प्रूव करना था। RHS मेरा प्रूव हो गया। ठीक है, कटने पर किसी भी संख्या पर अगर पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है और इसी के अनुसार इसका ये आंसर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन नंबर 24 की ओर आते हैं, सॉरी 23 में आते हैं और 23 को देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम तथा nवां पद a b है तो a b है तथा p n पदों का गुणनफल हो तो p² बराबर ये साबित करना है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है प्रथम पद a और nवां पद b, प्रथम पद a है और nवां पद मतलब an जो है वो b है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू r पर पावर n-1 बराबर b। ठीक है, और n पदों का गुणनफल जो है, n पदों का क्या गुणनफल वो p है। तो n पदों का गुणनफल मतलब a r ये पुनः पहला पद यानी कि सॉरी एक मिनट मिस्टेक से a1 a2 a3 डॉट 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 an, ये गुणनफल जो है वो p है। ये होता है a, इसका हो गया a r, ये हो जाएगा a r² डॉट डॉट a r पावर n-1 बराबर क्या है p। a कितना बार है, n बार है, तो a पर पावर n हो गया। इसको जब हम तोड़ेंगे तो r 1 प्लस 2 प्लस 3 अंतिम पावर क्या है n-1 है, तो n-1 हो गया इक्वल कितना हो जाएगा p a पर पावर n। और यहाँ पे गुना सीरियली संख्या जोड़ने का फॉर्मूला होता है n इंटू n-1/2। तो ये हो गया ये इंटू इतना प्लस 1, तो ये हो जाएगा इसका n इंटू n+1 सॉरी n-1 है बाय 2 इक्वल कितना हो गया p। n इंटू n-1/2 इक्वल कितना हो जाएगा p। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों साइड। तो an इंटू r पर पावर n इंटू n-1/2 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा p²। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और आगे हम हल करते हैं। पावर क्या हो जाता, गुना हो जाता, तो a पर पावर 2n हो जाएगा। यहाँ गुना करेंगे तो ये मेरा ये और ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा a पर पावर कितना n इंटू n-1 इक्वल क्या हो जाएगा p²। यहाँ भी n² हो जाएगा, सॉरी पावर पर पावर गुना होता। ठीक है, यही रहेगा, n² नहीं होगा। अब इसका हम n बाहर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा a² इंटू a r है, मिस्टेक यहाँ a गलती से लिखे r है, इंटू r पर पावर n-1 होल पर पावर n बराबर क्या हो जाएगा p²। इसका n बाहर कर लिए, पावर होल पे कर दिए n, तो गुना करेंगे तो फिर वही हो जाएगा। अभी हम इसको होल पे कर दिए, इसको हम लिख देते हैं a इंटू a r पर पावर n-1 पावर n इक्वल p²। और इसका मान देख लीजिए यहाँ पे b है, तो इसके जगह हम b बैठा देते हैं, a b पर पावर n बराबर p²। यही हमको प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए, ये पावर था, इसका स्क्वायर की पावर गुना 2n, और या गुना में है तो होल पे भेज सकते हैं। इसमें गुना करेंगे 2 कट जाएगा n इंटू n-1। देखो इस n इसमें भी है, इसमें भी है, n को होल पे भेज दिए, यहाँ 2 बचा, यहाँ n-1 बचा, यहाँ हम लिख दिए। और उसके बाद a² था तो इसको a गुना a, और ये सूत्र है, इसका मान b है, तो हम यहाँ b बैठा दिए और यही साबित करना था। वहाँ से मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं, तो देखते हैं 24 में क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का चर्चा करते हैं।
24 में कह रहा है दिखलाइए कि गुणित्र श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल तथा n+1 में पद से 2n में पद तक के पदों का योगफल का अनुपात 1/r है। ठीक है, तो प्रथम n पदों का योगफल तथा n+1 से 2n में पद तक के पदों का योगफल। ठीक है, तो यानी कि Sn जो है, Sn का आपको सूत्र पता ही है। Sn का सूत्र होता है a × r⁻1/r-1। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए। ये कह रहा 1 + 2 + 3 ... n पद तक, और इसके बाद वाला n पद यानी कि n+1 n+2 ... लास्ट में n+n आएगा, तो n+n कितना हो जाएगा 2n। इसका और इसका जो अनुपात है वो 1/r⁻n है। इसका तो सूत्र ये होता है। अब इसका सूत्र जब लगाएंगे तो ये जो पहला पद तो इसका ये है, a का मान तो यहाँ पे a हो जाएगा। तो इसका जब निकालिएगा तो इसका ये s डैश हो गया, ये 2sn हो गया। तो इसका जब निकालिएगा तो इसका पहला पद क्या हो जाएगा, an+1 r⁻n टर्म है -1/r-1। इसका सूत्र लगाइएगा, an+1 का होता है ar⁻n -1/r-1। अब दोनों का अनुपात निकालना है तो दोनों को भागा दे दीजिए। ar⁻n × ar⁻n-1/r-1 बाय इसका अनुपात निकालिए ar⁻n -1/r-1। ठीक है, और इसका अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। तो ये से ये कट गया, यहाँ से ये भी कट गया, और देख लिए ए भी कट गया। तो यहाँ बच रहा हमको r⁻n। ठीक है, कितना बच रहा है, इसका और इसका अनुपात कर रहा था हम, सॉरी उल्टा निकाल लिए। इसका और इसका अनुपात कर रहा है तो इसका उल्टा आएगा 1/पावर के उलट जाएगा, अनुपात हम उल्टा निकाले हैं और इसको ऊपर में लिखना है और इसको कहाँ लिखना है, नीचे में। तो हमको यहाँ पर r⁻n आ रहा है तो उल्टाएंगे तो 1/r⁻n आएगा। ठीक है, यानी कि ये दोनों को भागा देना है, ऊपर में इसको लिखना, नीचे में इसको। यहाँ देख लीजिए भागा दे रहे, ये और ये कट जा रहा है, इधर ये मिस्टेक कर दिए हैं, और ये a से a कट जाएगा, ये भी मेरा कट जाएगा। तो इसे यहाँ पे कुछ नहीं, तो एक बचा और नीचे में r⁻n बचा। तो यही प्रूव करना है कि इसका रेशियो ये आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर